शमशान सबकी शान एक समान। ये हमारी आखिरी मंजिल है। होली दिवाली यहाँ तांत्रिकों का मेला लगता है। एक तरह से ये अस्थियों का बैंक है। मंदिर के जस्ट सामने ही दाह संस्कार आर्य समाजी विधि से रीति रिवाज से करते हैं। आखिरी में जाकर के हमें वहीं पे जो है जाना है। जिंदगी में एक ही मुकाम हाथ आएगा, मैं हूं या आप, हमारे हिस्से सिर्फ और सिर्फ अंत में शमशान हाथ आएगा। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। ये कानपुर शहर का भैरव मंदिर परिसर है और इस पूरे परिसर में सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो है शमशान घाट। ये भैरव मंदिर जितना भैरव मंदिर नाम से जाना जाता है उससे कहीं ज़्यादा भैरव घाट के नाम से जाना जाता है। और इस भैरव मंदिर और इस भैरव घाट में एक चीज़ कॉमन है और वो है शमशान। शमशान मंदिर में जैसे शमशान भैरव हैं, वैसे ही शमशान के बीचों बीच गंगा के सामने पीपल के नीचे सबसे पहले घाट पर शमशान देवता विराजमान है। वो कौन सा देवता है जो शमशान देवता के रूप में वहाँ पूजा जाता है, माना जाता है और पूछा जाता है। तो आज का सफर और आज की नज़र शमशान देवता के दिव्य धाम से। आमतौर पर शमशान ऐसा स्थल है या ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आने से थर थर कांपते हैं या डरते हैं। मेरा नाम अतुल कुमार कौल है। मैं यहाँ पर घाट का रहने वाला व्यक्ति हूँ और घाट की देखरेख के लिए यहाँ पर तैनात हूँ। मैं जब घाट पर आता हूँ तो हमारे इष्ट देवता धूना बना हुआ है, जहाँ पर मैं आकर के पहले अपनी अर्जी वहाँ लगाता हूँ। हमारी अटेंडेंस पहले हमारे इष्ट देवता जी को लगती है, शमशान देवता जी को लगती है जाकर के। ये शमशान पहले ये सावलदास के साइड पर हुआ करता था। बाबा वालों ने बताया कि वहाँ से शमशान को वहाँ से ला कर जब वहाँ पर बस्ती बन गई, लोग रहना स्टार्ट हो गए, तो ये पोल्यूशन वहाँ से ना हो तो इसको गंगा किनारे तट पर ला करके शमशान को यहाँ विराजमान किया गया। ये 1800 ईस्वी की बात है और उस टाइम के जो हमारे बाबा लोग थे तब से वो घाट का कार्य दिखते हैं। मंदिर के जस्ट सामने ही दाह संस्कार आर्य समाजी विधि से रीति रिवाज से करते हैं। माता जी के प्रति जो भोजन सामग्री बनती है, भंडारा वगैरह होता है, तो वहीं पर एक कुंड बने हैं, 2 कुंड। एक कुंड पाट दिया गया, एक कुंड को खोला रखा गया है कि बाई चांस अगर कोई बॉडी आ जाती है उन लोगों की बीच की तो वो दाह संस्कार कर सकें। ये 2007-8 के पीरियड में बने हैं। ये 2 गुंबद जो बने हैं, ये जब नवीनीकरण हो रहा था गंगा नमामि गंगे वालों की तरफ से नगर निगम के द्वारा ये बनवाया हुआ है। और जो जितने सेट आप देख रहे हैं इसमें नगर निगम का एक भी पैसा नहीं लगा, ये ट्रस्टी पार्टियों ने बनवाया। यहाँ पर बॉडियों का कुछ एक तरीके से ठीक नहीं है कि कितनी आ जाए, पर अगर मैक्सिमम के आधार पर देख लिया जाता है तो ये बॉडी किसी दिन 3 भी हो जाती है, किसी दिन 7 भी हो जाती है, किसी दिन 20। जैसे सर्दी का सीजन हो भैया, तब सर्दी का सीजन तो अभी इस भी 25 के आसपास समथिंग चल रहा है। यहाँ पर डोम राजा में 16 व्यक्ति हैं, 8 कानपुर पार्टी के हैं, 8 जौरा पार्टी के, जिसमें कि हम कानपुर पार्टी में आते हैं। डिवाइडेशन है, सबको दिन बांट दिए गए हैं। 15-15 दिन की शिफ्टें हैं 8 व्यक्ति पास, उनको अब डबल कर दिया गया है। उनको डबल कर दिया गया तो जिस दिन जिसकी ड्यूटी रहती है वो उस दिन का डोम राजा जी कहलाता है। मैं जीवना अखाड़ा से प्रज्ञानंद गिरी महामंडलेश्वर, और ये भैरव घाट के अंदर हमको 35 साल लमसम हो रहा है। भैरव घाट ऐसा कोई भी घाट नहीं है। शमशान जो है एक ऐसा है कि किसी से माया मोह नहीं, किसी से लोभ नहीं। यहाँ पर आने पर ये नहीं कि आप गद्दा लगाया जाए या आपके लिए कुछ दक्षिणा ज़्यादा दे दी जाए तो कुछ ज़्यादा VIP से क्वालिटी में आ जाए। नहीं, यहाँ सबको एक समान। शमशान का मतलब हो गया हम सब एक समान हैं, चाहे राजा आ जाए और चाहे कोई गरीब आ जाए, सबको एक स्थान। ये भी हमारा एक देवता है। यहाँ से जाने के बाद हम घर जा रहे हैं, नहा रहे हैं, कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। ठीक, छुआछूत तुम उससे मान रहे हो, उसके कपड़ों से मान रहे हो, उसके चारपाई से मान रहे हो, उसकी दौलत से क्यों नहीं मान रहे हो? अगर सोना चांदी पहने हैं उससे क्यों नहीं मान रहे हो? उससे भी मानो। और वो डाल गया संपत्ति अपनी सब छोड़ गया, उससे आप नहीं मान रहे हो, खाली ये मान रहे हो कि हाँ जहाँ गए तो नहाओ, घर में उनके कपड़े हैं फेंको, चारपाई पे है तो उसको बाहर निकाल लो।
समझ में आया? तो भाई हमारी समझ से ये चीज़ जो है गलत है। वो भी एक देव रूप हो गया, जैसे हमारे ईश्वर देव रूप में खड़े हुए हैं, ना बोल रहे हैं, ना कुछ भोज कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही वो भी देव रूप हो गया। चाहे उसे कुछ मारो, चाहे काटो, कुछ भी करो, तो पड़ा हुआ है। सबसे पुराना सेट हमारा यही है। ये इसमें कैश खट्टी सभा है, इसमें सोन का वगैरह बॉडी होती है, पर किसी भी बॉडी कहीं भी लगा जा सकते हैं। फर्स्ट सेट ये हो गया। सेकेंड सेट हमारा फ्रीडम फाइटर वाले का है। आइए, ये हमारा सतगुरु रविदास मोक्ष धाम है, भीम, जय भीम। ये कैश महासभा है, यहाँ पर आर्य समाज विधि से स्नातनी काम होते हैं। ये हमारा खंडेरवाल महासभा है, इसमें जैन, अग्रवाल, मारवाड़ी, इन मारवाड़ियों का काम होते हैं। ये घड़ी वालों का आरएसके द्वारा बनवाया हुआ सेट है। इसमें किसी को मतलब बॉडी में कोई संकोच नहीं, कहीं भी लगवा सकते हैं आप। ये एक फ्री होल्ड है सेट, इसमें आरएसके वालों को बनवाया हुआ नंदा लोगों का। तो वो आर्य समाज का सेट है, जिसपे आज भी जब आर्य समाजी व्यक्ति आते हैं तो वहाँ पर चिता का दर्शन का होता है। उसके जस्ट पीछे पंजाबी सेट पड़ा है, उसके पीछे पंजाबियों का काम होता है। और एक पंजाबी सेट के बगल में अग्रहरी पार्टियों का है। यकी कर जुदाई से मरना कहीं आसान है, अरे आ जाना मिलने, यही शमशान में अपना मकान है। ये क्षेत्र है त्रिकालदर्शी, जहाँ पर 3 चीज़ें दिखती हैं। आमतौर पर शंकर को, शिव को त्रिकालदर्शी कहते हैं, लेकिन त्रिकालदर्शी ये धाम भी है क्योंकि यहाँ 3 चीज़ें एक साथ दिखती हैं। भैरव, गंगा और शमशान, और उसके बीचों बीच उनके अधिपति यानी कि शमशान देवता। आइए मैं शमशान देवता की बात आपको बताता हूँ। मेरा नाम ब्रजराम कौल है और इस शमशान की देख रेख सुरक्षा व्यवस्था हम 16 सदस्यों के द्वारा की जाती है। ये हमारा मेन शमशान का धूना है। धूना है, इसे हम लोग धूनी नहीं बोलते, हम अपने धूना कहते हैं। आज से नहीं, हम लोग पूर्वजों से हमारे धूना ही कहा गया है इसे। धूना तैयार करने में हमारे पूर्वजों का ही योगदान है जो इसको बना गए हैं, और आज भी हम लोग इसी की बदौलत जी रहे हैं। जो भी यहाँ से हम कार्य करते हैं, शमशानी हैं, चाहे मुझे शमशानी समझ लीजिए, चाहे धनु कह लीजिए, हम उस जात से संबंधित हैं। लिखते कौल जरूर हैं। कौल मेरा एक नाम का वचन है हम लोग आदिवासी यहाँ के। रात में हम लोग यहाँ लेटते पड़ते हैं, 24 घंटे हम लोग की सेवा रहती है, जो जनता को अच्छी से अच्छी, जितनी भी अच्छी हो सके, उसकी सेवा पूरा करते हैं। ये हमारी गुफाएं जो देख रहे हैं, 2 गुफा 3 बनी हुई हैं, जिसमें ये आर्य समाज के लोग पूजन पाठ करते थे। इसी में डेड बॉडियाँ जलाते थे और नीचे से हम लोग राख पाक निकाल लिया करते थे। ये आर्य समाज का कुंड है। यहाँ तो हम लोग लेटते पड़ते हैं। ये शिव की हमारी मूर्ति है, शिवलिंग है। होली दिवाली यहाँ तांत्रिकों का मेला लगता है, समझे। यहाँ पे होली दिवाली ऐसे दिनों में यहाँ तांत्रिक रात में आकर के अपनी प्रक्रियाएं पूरी करते थे। मुर्दे पे बैठ करके कोई शमशान का कार्य कर रहा है, तांत्रिक विद्या, और कोई उससे थोड़ा अलग हट करके कर रहा है। कोई गंगा किनारे बैठा हुआ है तो कोई उधर बैठा हुआ। आमतौर पर आपने सुना होगा कि शिव कैलाश में वास करते हैं, कैलाश में रहते हैं, लेकिन एक मान्यता ये भी है कि शिव का वास शमशान में है, क्योंकि शमशान एक ऐसा स्थल है जहाँ पर इंसान का शरीर, उससे जुड़ी हुई सारी माया, मान्यताएं और रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद जो आत्मा होती है वो शिव में मिल जाती है। इसलिए शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, और शिव ही मोक्ष है। इसीलिए शिव भस्म रमाते हैं, शिव शमशान में रहते हैं, और शमशान के देव यानी कि देवादिदेव शमशान देवता कहलाते हैं। सबसे बड़े मेन तो शिव का ही वास है। जब माता पार्वती जी ने अपना देह संस्कार कराया तो वो सबसे शमशान का ही, शिव का जो है असली रूप तो शमशान में ही है। आशुतोष तुम अवघड़दानी, उनका नाम वहीं पर पड़ गया, आशुतोष तुम अवघड़दानी की जो है, कि आशुतोष जो नाम है वो शमशान से ही है, और सच्चा दरबार तो शिव का यही है।
ये अस्थि सेवा केंद्र रूम है, यहाँ के द्वारा हमारे द्वारा बनवाया हुआ है ये। और ये हमारे से नहीं, हमारे पापा हमारे बाबा लोग के ज़माने से बना हुआ रूम है। जैसे कुछ लोग बॉडी का संस्कार कर लेते हैं तो दूसरे दिन आकर के अस्थियाँ ले जाते हैं, वो अस्थि गंगा संगम ले जाना चाहते हैं, हरिद्वार ले जाना चाहते हैं, और उनके पास अतिरिक्त मतलब समय का अभाव चल रहा है, तो हम लोग के पास हम लोग की सिक्योरिटी में यहाँ पर हम लोग रखवाते हैं। वो फिर आ करके दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में 13 दिन बाद, महीने भर बाद आ करके ले जा करके गंगा जी हरिद्वार संगम वगैरह में जा करके। एक तरह से ये अस्थियों का बैंक है। हाँ, यहाँ डिपॉजिट रहती है, आप हाँ कभी भी आइए ले जाइए। हाँ, पर्चा बस। कैसे याद कैसे रखते हैं? याद ऐसे रखा जाता है कि एक नंबर दे दिया जाता है कि ये नंबर पे आप लगी है, पर उनको एक समय दिया जाता है। अगर आपको संगम वगैरह जाना तो आप हमको एक दिन पहले फ़ोन करिए, क्योंकि हम दूसरे दिन अपने मतलब ड्यूटी उस दिन उपलब्ध हो सकें समय पर, कि आपको ट्रेन सुबह की है, अर्ली मॉर्निंग की है, किस टाइम की है, तो हमें ड्यूटी देनी पड़ती है आकर के। तो हम लोग उस दिन जब एक दिन पहले हम लोग को फ़ोन आ जाता है, तो जो लोग जाते हैं अस्थियाँ लेकर के उनको सही समय पर सही चीज़ और उनके मतलब जो उनके मृतक व्यक्ति की अस्थियों को हम लोग हैंड ओवर कर सकें। सेवा मतलब दान के निष्पत्ति ही पैसे दिए जाते हैं, कोई हम लोगों को किसी प्रकार का कोई पैसे की मांग नहीं की जाती। जिस दिन किसी की कोई लवाइस बॉडी माना के आ गई और उसके पास कुछ भी नहीं है, या घर वालों के से पैसे की असमर्थता से कार्य नहीं करने में अक्षम है, तो लकड़ी की व्यवस्था डोम राजा उस दिन के नंबर धारक होता है, पारी धारक नंबर धारक डोम जो होता है, वो उनकी सिक्योरिटी में उस बॉडी का दाह संस्कार किया जाता है। हम रमेश अवस्थी, दुर्गा जी पुजारी, भैरव मंदिर। शमशान को जो है हम इस तरीके देखते हैं कि हम उसको जो है एक तपोभूमि मान करके, कि यहाँ पे जैसे तप जाता है इंसान, और ये आखिरी की बातें हैं इंसान को, जो वहाँ पर आकर के जो है अगर आदमी अपने आप को नहीं समझ पाया कि मुझे भी इस तरीके चले जाना है वहाँ पर से, तो जो है आदमी के लिए बहुत दुखद ही बात है। जो है हम लोग अगर सत्कर्म पे अपन अपने आप को लगा सके तो हमारे जीवन पे धिक्कार है, मानव जीवन पे धिक्कार है। हमको सत्कर्म का, इसी में हमारी सुख शांति, हम लोग अपनी सुख शांति को पहचान नहीं पाते हैं। खास करके मैं स्वयं अपने आप को नहीं पहचान पाता हूँ। दुनिया को मैं बाद में कहता हूँ, जब मैं खुद ही अपने आप को इतना मैला और वो समझता हूँ तो मैं संसार को क्या कह सकता हूँ। मैं सबसे बड़ा, मैं संसार में पापी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय, मुझे कुछ भी नहीं आता है। भगवान सबका भला करे, रक्षा करे सबके ऊपर। और जो है आखिरी में जा कर के हमें वहीं पे जो है जाना है सभी को, इसलिए जो है हमें उन्हीं का नाम लेते हुए हमें अपना जीवन हर काम करते हुए भगवान को याद करते हुए तभी हमारी सतगति हो जाएगी। और जो है आखिरी में जाके हमें ज़रूर इस बात को याद कर लेना चाहिए कि हमें जाना है इस पृथ्वी से। मेरा नाम आशीष त्रिवेदी एडवोकेट है। मैं कानपुर कोर्ट में क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ। ये बहुत ही पवित्र भूमि है, ये शमशान नहीं है, ये हमारी आखिरी मंजिल है और ये बहुत ही पवित्र स्थल है। इस स्थल में जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले शमशान की भूमि को हम लोग स्पर्श करते हैं, क्योंकि यहाँ ना जाने कितने हमारे पूर्वज और सब यहीं पे विराजमान है। ये जीवन जो है माया का है और ये खोपड़ी जो है हवस की होती है। इसकी भरपाई, इसकी पूर्ति कर पाना असंभव है। ये किसी की नहीं पूरी हुई, तो ये जीवन माया मोल है। और माया जो है सिर्फ चलायमान है, जो माया चलती ही रहती है, कभी बैठ नहीं पाती है। उनको चलने का ही आदेश था। आज मेरे हाथ में, कल तुम्हारे हाथ में, परसों उनके हाथ में, तो नरसों उनके हाथ में। ये चलायमान है, इसको कोई पकड़ नहीं पाया, और जो पकड़ पाए भी हैं तो उनका भी वही अंत हुआ है। जिनके पास अनापा संपदा भरी है, हीरे मोती पन्ना पुखराज, एक से एक जवाहरी सोना चांदी सब कुछ होते हुए भी वो जाता अंत में अकेला है। मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं कानपुर कचहरी में बैठता हूँ। जब भी हम लोग आते हैं, कोई परिवार में या कभी कोई उस तरह का मोहल्ले में हो जाती है, तब यहाँ मौके में आते हैं, तब उस जो है दौरान जो भी चलता है मामला वहाँ से वही ख़त्म हो जाता है। तभी नाम सत्य है। आते ही शमशान में मिट गई सारी लकीर। अरे आसपास जल रहे हैं ये राजा और फकीर। अंतिम सत्य यही है कि मैं मिट्टी से बना हूँ और मुझे और आपको इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो शमशान एक ऐसी यात्रा है जो हमको माया से मोक्ष तक का रास्ता दिखाता है, जीवन का सत्य बताता है, और हमारी आंखों में जो पर्दा पड़ा हुआ होता है ना,
माया का, ढकोसले का, उसको उखाड़ फेंकता है, गंगा जी के भी पार फेंक देता है कि आंखें खोल लो और देख लो कि अंततः क्या होना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस शमशान देवता के सफर और नजर से लेकर शमशान के पूरे स्थल तक सफर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अंतिम सत्य के नाम पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा रहेगा।